हेलो विद्यार्थियों, अपना दोस्त जी के चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंदर अपन ने रासो साहित्य तक पढ़ लिया था। आज के वीडियो में रास साहित्य अर्थात जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं और प्रमुख रास साहित्य की रचनाओं और रचनाकारों के बारे में पढ़ेंगे। रास साहित्य की परिभाषा 12वीं एवं 13वीं शताब्दियों में जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई उसे रास या जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। रास साहित्य या पद रचना की वह शैली है जिसमें ताल देकर गाया जाता है। तो रास साहित्य जैन धर्म के प्रचार के लिए लिखे गए थे। रास साहित्य की विशेषताएं मुख्यतया जैन कवियों द्वारा रचित है। रास साहित्य का मुख्य स्रोत जैन पुराण है। रास साहित्य मुख्यतया गुजरात, राजस्थान एवं दक्षिणी भारत से प्राप्त हुआ है। रास साहित्य मुख्यतया निम्नलिखित है जो 3 शैलियों में रचित है: चरित शैली, आचार शैली और फागु शैली। चरित शैली में जैन तीर्थंकरों का चरित्र वर्णन है। आचार शैली में साधना से संबंधित पदों में वो उपदेशात्मक पदों में लिखी गई है और फागु शैली में स्तुति परक पद लिखे गए। तो इन 3 शैलियों में रास साहित्य की रचनाएं हुई है। रास साहित्य उपदेश प्रदान है। हिंदू धर्म कथाओं को जैन धर्म के अनुरूप बनाकर प्रस्तुत किया गया है। रास साहित्य का मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार प्रसार करना था। रास साहित्य की भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। महत्वपूर्ण कथन: रास साहित्य आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य है। रास साहित्य को शुक्ल जी ने सांप्रदायिक साहित्य कहा है। इसमें मुख्यतया प्रबंधात्मक काव्यों की रचना हुई है। रास साहित्य का मुख्य रस शांत रस है। ये थी रास साहित्य की मुख्य विशेषताएं। अब इसके विशेष तथ्य पढ़ते हैं। संस्कृत में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ रिपुदारण रास है। अपभ्रंश में रास परंपरा का द्वितीय ग्रंथ संदेश रासक है। अपभ्रंश में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ उपदेश रसायन रास है। हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास है। ये महत्वपूर्ण है कि हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास है मुनि जिन विजय का, और अपभ्रंश में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ उपदेश रसायन रास है। हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य पंच पांडव चरित रास है। ऐतिहासिक महाकाव्य पूछे तो पंच पांडव चरित, और प्रथम रास ग्रंथ है हिंदी के अंदर भरतेश्वर बाहुबली रास। जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं निसंदेह मूल रूप में और प्रामाणिक रूप में सुरक्षित है। इनके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। वह वास्तविक और विश्वसनीय है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक और कथन है कि 2 कारणों से हिंदी के प्रवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तो पूरा साहित्य मध्य प्रदेश के बाहर लिखा गया, और दूसरे इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। राज साहित्य की प्रमुख रचनाएं, पहली है भरतेश्वर बाहुबली रास। शालिभद्र सूरी ने लिखा भरतेश्वर बाहुबली रास। इसका रचना काल 1184 ईस्वी है। वर्ण्य विश्व भरतेश्वर जो अयोध्या नरेश तथा बाहुबली तक्षशिला नरेश के मध्य राज सत्ता के लिए संघर्ष का चित्रण है। बाद में उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए दिखाया गया है। भरतेश्वर बाहुबली रास में कुल 205 छंद है, खंड काव्य है, वीर, श्रृंगार और शांत रंस है। मुनि जिन विजय ने इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है।
तो भरतेश्वर बाहुली रास शालिभद्र सूरी का था। दूसरा है पंच पांडव चरित रास, इसके रचनाकार भी शालिभद्र सूरी है। रचनाकाल 1191 ईस्वी। प्रबंधात्मक महाकाव्य, कुल 15 सर्ग। पंच पांडव चरित रास में महाभारत का चित्रण है। इसका प्रधान रस शांत है। इस रचना में पांडवों को अहिंसावादी दिखाया गया है। पंच पांडव चरित रास को रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है हिंदी में, और इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। तो पंच पांडव चरित्र शालिभद्र सूरी का। अगली रचना है बुद्धि रास शालिभद्र सूरी की, 1193 ईस्वी। बुद्धि रास, इसके साथ अपन को याद रखना है बुद्धि रासो आए तो जलन की है। तो बुद्धि रास शालिभद्र सूरी और बुद्धि रासो जलन की रचना है। एक रचना है चंदनबाला रास आसगु, रचनाकार है कवि आसगु। रचनाकाल 1200 ईस्वी, जालोर में लिखी गई थी। चंदनबाला रास प्रबंधात्मक खंड काव्य 35 छंद का। चंपानगरी के राजा दधिवान की पुत्री चंदनबाला को एक सेठ के यहाँ बेच देने तथा उसके सतीत्व पर अटल रहने की कथा इसमें है। चंदनबाला रास का प्रधान रस करुण है। रास साहित्य की करुण रस प्रधान एकमात्र रचना है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, रास साहित्य में करुण रस प्रदान की एकमात्र रचना चंदनबाला रास है। अगला है जीव दया रास, आसगु की रचना है। रचनाकाल 1201 ईस्वी। स्तुलिभद्र रास जिन धर्म सूरी का, 1209 ईस्वी। स्तुलिभद्र रास जिन धर्म सूरी। स्तुलिभद्र का कोसा नामक वेश्या के साथ भोगलिप्त होना, जैन धर्म दीक्षा लेने के बाद मोक्ष प्राप्त करना का वर्णन है। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी की रचना है, 1231 ईस्वी नगेदर के अनुसार। रेवंतगिरी तीर्थ स्थल एवं नेमिनाथ की प्रतिमा का वर्णन है। तो रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी का। नेमिनाथ रास सुमति गणी की रचना है। नेमिनाथ रास नेमिनाथ एवं कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। नेमिनाथ से संबंधित अन्य रचनाएं भी हैं कुछ, नेमिनाथ चरियो, नेमिनाथ चौपई, नेमिनाथ फागु, लेकिन नेमिनाथ रास है वो सुमति गणी। जैन साहित्य की कुछ अन्य रचनाएं जिन्हें पढ़ लेते हैं, नाम और रचनाकार। जैन साहित्य की रचनाएं गौतम स्वामी रास उदयवंत की है। उपदेश रसायन रास महत्वपूर्ण है, जिनदत्त सूरी का ग्रंथ है उपदेश रसायन रास। कचोली रास प्रज्ञा तिलक का है। जिन पदम सूरी रास सार मूर्ति। करकंड चरित रास कनकाकर मुनि, तो कनकाकर मुनि की रचना है करकंड चरित रास। कुमारपाल प्रतिबोध सोम परब सूरी की है। कुमारपाल प्रतिबोध सोम परब सूरी। श्रावकाचार 933 ईस्वी की रचना है, आचार्य देवसेन की। दब साहु प्रयास ये भी देवसेन का ग्रंथ है। लघुनय चक्र देवसेन, दर्शन सार देवसेन, तो 4 रचनाएं देवसेन की है। श्रावकाचार, दब साहु प्रयास, लघुनय चक्र और दर्शन सार। आबू रास पलहण की है। गय सुकुमार रास देलहण की है। कुछ अन्य जैन साहित्य की रचनाएं और